अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अंग्रेजी में ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। देखिए और कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन है उत्प्लावकता किसे कहते हैं? उत्प्लावकता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को किसी द्रव मतलब कोई भी, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, मिट्टी तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, समझ रहे हैं ना? द्रव मतलब पानी के जैसे, द्रव मतलब पानी के जैसे। तो उसमें जब हम किसी पदार्थ को इसे डुबोते हैं तो पानी तरल पदार्थ जो होता है, द्रव जो होता है, झटका मारता है। जैसे हम लोग नहाने जाते हैं तो ऐसे बाल्टी लिए रहते हैं, ऐसे देखते होंगे, ऐसे बाल्टी है ना, ऐसे मान लो। इसमें जब हम लोटा डालते हैं, क्या डालते हैं? लोटा जब डालते हैं, जब डुबोते हैं, तो इसमें जो पानी रहता है, पानी है ना, वो क्या करता है? उस पर एक झटका मारता है। उसमें क्या मारता है? जब हम डुबोते हैं तो झटक देता है। तो वही है उत्प्लावक बल। क्या है वो? उत्प्लावक बल। और इस प्रवृत्ति को, झटकने वाले प्रवृत्ति को, तरल पदार्थ के झटकने वाले प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? उत्प्लावकता। क्या बोलेंगे? उत्प्लावकता। ठीक ना? अब देखिए यही लिखा है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक मतलब पूरा डुबा दो या थोड़ा आंशिक मतलब थोड़ा रूप से डुबोया जाता है, तो वह उस द्रव मतलब वह जो तरल पदार्थ है उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। द्रव की इस प्रवृत्ति को, आदत को या चाल को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसके चाल को, उसके प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? मतलब द्रव पदार्थ जो रहेगा वो सबको झटकेगा। चाहे पानी डाल दो, चाहे मट्टी तेल में डाल दो, चाहे तेल में डाल दो, तो भी झटकेगा। झटकेगा नहीं झटकेगा? जितने भी तरल पदार्थ हैं, ठीक ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक उत्प्लावक बल किसे कहते हैं और उत्प्लावकता, ठीक ना? जो द्रव की जो प्रवृत्ति है, झटकने की प्रवृत्ति है, वो उत्प्लावकता कहलाएगा, और जो झटक रहा है वो उत्प्लावक बल है। हम आप लोगों को जादू नहीं विज्ञान समझना समझाना आसान। बाल्टी में लोटा रख के चेक कराए थे ना? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? कभी लिफ्ट में चढ़े हैं, नीचे जाते वक्त लगता है कि वजन नहीं है, ठीक ना? हल्का लगता है, या फिर ऐसे फेंक दिए हैं, ये नीचे आ रहा है ना? हम बताएं कि पृथ्वी में एक प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि अपनी ओर क्या कर रही है? खींच रही है। अभी तो हम लोग ऊपर चलते हैं चिड़िया पर, कहाँ छत से उड़ जाते, ऊपर चले जाते हैं ना? वो हम लोग को खींच रही है, देखो मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? जब वस्तुएं, क्या लिखा है? पृथ्वी की ओर, जब वस्तुएं उस पर लगने वाले केवल गुरुत्वीय बल, इसके कारण मतलब जो पृथ्वी के पास जो गुरुत्वीय बल है के कारण गिरती है, नीचे की ओर गिरती है। गिर रही है, नीचे गिर रही है ना? कोई भी वस्तु गिरेगी नीचे, कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकेंगे जरूर नीचे गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में एक बल है, वही इसी के कारण नीचे आ जाएगी। तो उनका इस प्रकार गिरना क्या कहलाता है? मुक्त पतन। मतलब कोई पतन नहीं है, कंटिन्यू फाइंड आता रहेगा नीचे से, ठीक है? धरती पे गिरेगा फिर कहीं नहीं जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, जो जिस वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो एक बराबर वेग से आएगा, कहीं कम ज्यादा नहीं आएगा। आता है ना? एकदम देख रहे हो कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ जाता है ना? इसके वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी जो अपने खींच रही है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से जो खींच रही जो वस्तु आ रही है, उसमें जो त्वरण है, पिंड गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से, और गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल जी से, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से। अब देखो स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, -2 लिखा रहता है, इसे ध्यान देना है, ठीक ना? 9.8 मीटर सेकेंड हाथ में -2 होता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या
क्या क्या है, महत्व क्या क्या है, देखिए पूछेंगे या फिर कहीं परीक्षा देने जाएंगे तो इसमें आ जाएगा, तो उसका उत्तर क्या है। गुरुत्वाकर्षण के महत्व निम्नलिखित है। गुरुत्वाकर्षण के महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। जब कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक जाते हैं तो वहाँ उड़ते रहते हैं, अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं, वहाँ अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। हमारे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए जीवन संभव है। हम लोग उड़ते नहीं हैं। अगर हम जाते झोला लेके तो झोला हमारा बड़ोखर पहुँच जाता है, हम बरवा पहुँच जाते, उड़ जाते, फर रहे टकटा जाते, जा रहे हैं बड़ोखर पहुँच जाते कहाँ, दूसरे जगह, कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। हम जहाँ जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगा के खींच रही है हम लोग को धरती, ठीक ना, इसलिए हम लोग स्थिर हैं। तो समझ गए ना, हमें पृथ्वी में बांधे रखता है, हम लोगों को पृथ्वी में बांधे रखता है आराम से। अब देखो दूसरा लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में चंद्रमा ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमती है ना, ऐसा लगाती है, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये चंद्रमा है और खींचे रहती है। क्या करती है पृथ्वी, खींचे रहती है, और वो ऐसे चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और उसका प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कोई पूछेगा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए, तो सिर्फ एक ही है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा किसकी चक्कर लगाती है, पृथ्वी। और सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, सभी ग्रह, सभी ग्रह यानी पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, जो 8 ग्रह हैं वो सब चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक जगह स्थिर है, जो कि क्या है, तारा है, आग का गोला है, आग का गोला जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन के गैसों के संयोजन से, मतलब संलयन से बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लीजिए सूर्य जी हैं, क्या है, सूर्य जी हैं। सबसे पहले वाला बुध है, यहाँ है बुध, ये चक्कर लगा ना इसका, ये शुक्र है, ये भी ऐसे चक्कर लगाएगा, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी है यहीं, ये चक्कर लगाएगी, फिर बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल आ जाता है। कौन आ जाता है, मंगल। ऐसे बुध शुक्र सभी क्रम से जितने 8 ग्रह हैं वो सभी सूर्य भगवान के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं, पृथ्वी किस साइड से घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। अब देखिए, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना, ये मेन चीज है, इसको भी देख लीजिए। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के घर के कहीं गए होंगे गंगा सागर, कहाँ गए होंगे, गंगा सागर। वहाँ बताते हैं कि बाढ़ आता है, कहीं में समुद्र में बाढ़ नहीं आता, एक प्रकार का पानी है, उसमें उछाल मार के आता है। दो बार लगभग 24 घंटे में लगभग 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के कारण और एक बार सूर्य के कारण। जो चंद्रमा के कारण होता है ये ज्वार भाटा, वो बहुत भारी होता है, मतलब बड़ा, उसके 2-3 मीटर तक की लहरें उठती हैं समुद्र में, पानी ऐसे लहर जाता है, और वहाँ जाने के बाद फिर से वापस आ जाएगा। तो यही लहर, जब समुद्र का पानी, मान लो ये क्या है, समुद्र का पानी ऐसे आगे की ओर जा रहा है, ऐसे आगे की ओर जा रहा है, तो आगे की ओर जाने वाले को क्या बोलेंगे, ज्वार। क्या बोलेंगे, ज्वार। और जब नीचे की ओर लौटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जो नीचे मतलब वापस आएगा, जैसे ऐसे जमीन से ऐसे कहा जाएगा, समुद्र के पानी से अच्छी जोर से हिलोर मार के जाएगा। देखो ना, बताएंगे कुछ लेगा, जैसे तुम लोग जाते हो गर्मी के दिनों में, देखते हो हवा मारता है तो पानी बड़ा दीवार की साइड जाता है, या फिर बाहरी साइड में जाता है ना। तो जो जोर से जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, ज्वार। जो जा रहा है उसको ज्वार, लौट रहा है उसको क्या बोलेंगे, भाटा। तो देखो भाटा हमेशा नीचे फरता ही है, भैया देखे हो, भाटा नीचे फरता है। तो जो नीचे लौट रहा है, मतलब जो वापस आ रहा है, लौट रहा है कि नहीं, जो जा रहा है, मतलब जो जा रहा है स्पीड में। तो ज्वार जो होता है, ज्वार की गति क्या होती है, स्पीड होती है, और भाटा की गति धीमी होती है। तो कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के कारण, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना काहे में, समुद्र में, काहे में, जिसको बोलेंगे महासागर। क्या बोलेंगे, महासागर। तो जो महासागरों का जल जब चंद्रमा के कारण जोर से जाएगा, ठीक ना, और सूर्य के कारण थोड़ा धीमे हो जाएगा, ठीक है। तो जो समुद्र की जो पानी जमीन की ओर जो जाती है, स्पीड से जाती है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ज्वार। जो जल की धारा, जो जल वापस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ठीक। कोई दिक्कत?